आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हर किसी के पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, जानकारी का पहाड़ है, लेकिन फिर भी अंदर से एक खालीपन है। वहां हमें ऐसे आदर्शों की जरूरत है जो हमें ये सिखा सकें कि असली ताकत क्या होती है। आज लाखों लोग रोज नए नए तरीके खोज रहे हैं कि कैसे वे सफल हों, कैसे वे अपनी मंजिल तक पहुंचें, कैसे वे अपने डर और आलस पर जीत हासिल करें। लेकिन इन सवालों के बीच हम एक ऐसे शख्स को अक्सर भूल जाते हैं जिसने ये सब केवल किताबों या भाषणों से नहीं सिखाया, बल्कि अपने जीवन से सिखाया। वो शख्स था ब्रूस ली। ब्रूस ली केवल एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं था, ना ही केवल एक फिल्म स्टार। वो एक सोच था, एक क्रांति था, एक आत्मा था जो हमें यह सिखाता है कि इंसान अगर अपने दिमाग और शरीर को सही दिशा में लगाए तो कोई भी बाधा उसके सामने टिक नहीं सकती। वो हमें यह बताता है कि असली जंग बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अंदर के डर, आलस और कमजोरी से होती है। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां ध्यान बटाना सबसे आसान चीज है। सोशल मीडिया हमें हर पल खींचता है, दूसरों से तुलना हमें कमजोर बनाती है और फटाफट सफलता पाने की चाह हमें अधीर कर देती है। लेकिन ब्रूस ली की जिंदगी हमें सिखाती है कि इजी रास्ते से असली जीत नहीं मिलती। जीत उसी की होती है जो कठिन रास्ते को अपनाता है और रोज खुद को अपने कल से बेहतर बनाता है। ब्रूस ली का जन्म 1940 में हुआ। शुरुआत से ही वो किसी सुपर हीरो जैसा नहीं था। वो एक दुबला पतला बच्चा था जिसे कई बार लोग गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन उसके अंदर एक आग थी, एक जुनून था खुद को साबित करने का, खुद को मजबूत बनाने का और दुनिया को ये दिखाने का कि उसकी कद काठी या उसका चेहरा उसकी पहचान नहीं है। उसकी पहचान उसकी मेहनत होगी, उसकी सोच होगी और उसका जुनून होगा। अगर आज आप युवा की हालत देखें तो बहुत हद तक ये ब्रूस ली की शुरुआती जिंदगी से मिलती है। हमें लगता है कि हमारे पास सब कुछ नहीं है, हमें मौका नहीं मिलता, हमें लोग गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन सवाल ये नहीं है कि दुनिया आपको कितना मानती है, सवाल ये है कि आप खुद को कितना मानते हैं, आप खुद पर कितना विश्वास रखते हैं। ब्रूस ली की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि अगर तुम खुद पर विश्वास कर लो तो पूरी दुनिया को तुम्हें मानना ही पड़ेगा। ब्रूस ली की एक मशहूर लाइन है, I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times. यानी वो इंसान खतरनाक नहीं है जो कई चीजें थोड़ी थोड़ी जानता है। असली ताकत उस इंसान में होती है जिसने एक चीज को इतनी गहराई से सीखा हो कि वो उसका हिस्सा बन गई हो। आज के समय में हम सब थोड़े थोड़े काम शुरू करते हैं, कभी जिम, कभी पढ़ाई, कभी नया बिजनेस, कभी यूट्यूब चैनल। लेकिन दिक्कत यह है कि हम किसी एक चीज को गहराई से नहीं करते। थोड़ा सा मुश्किल आते ही हम छोड़ देते हैं। जबकि ब्रूस ली हमें सिखाते हैं कि मास्टरी का मतलब है हर दिन एक ही काम को इतना करना कि वो आपके खून में बहने लगे। लेकिन क्या केवल मार्शल आर्ट सीखना ही ब्रूस ली का सबक है? नहीं, असली सबक उसकी सोच में छिपा है। उसकी फिलॉसफी बी वाटर माय फ्रेंड आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है। पानी कभी कठोर नहीं होता, लेकिन जब वो बहता है तो पहाड़ तक काट देता है। पानी कभी जिद्दी नहीं होता, लेकिन जब उसे रोकने की कोशिश करो तो वो नया रास्ता खोज लेता है। पानी का कोई शेप नहीं होता, लेकिन वो हर बर्तन का शेप ले लेता है। अगर हम इस सोच को अपनी जिंदगी में अपनाएं तो हम हर हालात से निकल सकते हैं, चाहे वो एग्जाम का दबाव हो, करियर का कंफ्यूजन हो या रिश्तों की उलझन हो। अगर हम रिजिड रहेंगे तो टूट जाएंगे, लेकिन अगर हम पानी की तरह फ्लेक्सिबल रहेंगे तो हर मुसीबत को पार कर लेंगे। आज की दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेज है। नौकरियां बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लोगों की सोच बदल रही है। अगर आप केवल एक ही तरीके से जीना जानते हो तो आप पीछे छूट जाओगे, लेकिन अगर आप अडेप्टेबल हो तो आप हर नए हालात में जीत सकते हो। यही ब्रूस ली का असली सबक है। तुम्हें रिजिड नहीं, फ्लो करना सीखना होगा। इस वीडियो में हम ब्रूस ली की सोच, उसकी मेहनत और उसकी जिंदगी से 3 बड़े सबक सीखेंगे। डिसिप्लिन और सेल्फ मास्टरी, अपने शरीर और दिमाग पर कंट्रोल कैसे करना है।
माइंडसेट और अडेप्टेबिलिटी, हालात चाहे जो हो बहाव की तरह उनसे निकलने की ताकत। विजन और इम्पैक्ट, कैसे एक इंसान अपनी सोच से पूरी दुनिया बदल सकता है। और याद रखिए, ब्रूस ली हमेशा कहते थे, एब्जॉर्ब व्हाट इज यूजफुल, रिजेक्ट व्हाट इज यूजलेस एंड ऐड व्हाट इज एसेंशियली योर ओन। मतलब जो चीज आपके काम आए उसे अपनाओ, जो बेकार है उसे छोड़ दो और उसमें अपना फ्लेवर डालो। यही असली सेल्फ हेल्प है, यही असली ग्रोथ है। पार्ट 1, डिसिप्लिन और सेल्फ मास्टरी। कभी आपने गौर किया है कि क्यों ज्यादातर लोग अपने सपनों तक नहीं पहुंच पाते? ज्यादातर लोग असफल इसलिए नहीं होते कि उनमें टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें अनुशासन यानी डिसिप्लिन नहीं होता। ब्रूस ली की जिंदगी इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। वो केवल मार्शल आर्ट्स का मास्टर नहीं था, बल्कि सेल्फ मास्टरी का जीता जागता उदाहरण था। उसने अपने शरीर, दिमाग और आत्मा तीनों पर कंट्रोल किया, और यही वो चीज है जो उसे दुनिया के बाकी लाखों मार्शल आर्टिस्ट से अलग बनाती है। 1. ब्रूस ली की ट्रेनिंग रूटीन, अनुशासन का असली रूप। ब्रूस ली का रोज का स्केड्यूल कोई साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता था। सुबह उठते ही उसका पहला काम होता था ट्रेनिंग। वो केवल पंचेस और किक्स की प्रैक्टिस नहीं करता था, बल्कि वो पूरे शरीर को साइंस की तरह समझता था। वो हर रोज कई सौ पुशअप्स और सिटअप्स करता था। वो रनिंग और स्किपिंग करता था ताकि स्टैमिना बने। वो घंटों स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी पर काम करता था ताकि हर मूवमेंट फ्लूइड हो। वो वेट्स उठाता था ताकि उसकी ताकत बढ़े। और सबसे जरूरी, वो अपने माइंड को भी ट्रेन करता था मेडिटेशन और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के साथ। उसके लिए ट्रेनिंग केवल बॉडी को स्ट्रांग बनाना नहीं था। वो कहता था, ट्रेनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट द बॉडी, इट इज अबाउट द माइंड। यानी अगर आपका माइंड डिसिप्लिन नहीं है तो आपका बॉडी कभी डिसिप्लिन नहीं हो सकता। आज हम सब फिटनेस के नाम पर जिम ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन कुछ ही हफ्तों में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें रिजल्ट्स जल्दी चाहिए। हमें यह नहीं समझ आता कि असली बदलाव स्लो और स्टेडी आता है। ब्रूस ली हमें सिखाता है कि अगर आप हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे तो आप अपने आप को अजेय बना सकते हो। 2. सेल्फ मास्टरी, शरीर और दिमाग पर कंट्रोल। ब्रूस ली ने मार्शल आर्ट्स को केवल फाइटिंग के लिए नहीं सीखा था, उसने इसे सेल्फ मास्टरी का रास्ता बनाया था। सेल्फ मास्टरी का मतलब है खुद पर इतना कंट्रोल कि हालात चाहे जो हों, आप अपने गोल से न डिगे। उसके लिए डिसिप्लिन एक आदत नहीं था, बल्कि एक जीवन शैली थी। वो खाने में जंक नहीं खाता था। वो कहता था कि अगर मैं अपने बॉडी को फ्यूल दूंगा तो वो फ्यूल बेस्ट होना चाहिए। उसने कभी ये नहीं कहा कि थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लो, कल से शुरू करेंगे। यही तो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। हम कह देते हैं कल से पढ़ाई शुरू करेंगे, कल से वर्कआउट करेंगे, कल से डिसिप्लिन बनाएंगे, लेकिन वो कल कभी आता ही नहीं। ब्रूस ली हमें दिखाता है कि डिसिप्लिन का मतलब है आज से शुरू करना, अभी से शुरू करना। वो कहता था, नोइंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। विलिंग इज नॉट इनफ, वी मस्ट डू। यानी केवल नॉलेज काफी नहीं है, उसे एक्शन में बदलना होगा। केवल चाहना काफी नहीं है, उसे करना होगा। 3. कंसिस्टेंसी, छोटी छोटी आदतों की ताकत। ब्रूस ली की सबसे खतरनाक ताकत थी कंसिस्टेंसी। वो हर दिन एक ही किक्स और पंचेस को हजारों बार दोहराता था। उसने कहा था, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस्ड वन किक 10,000 टाइम्स। आज की दुनिया में हम हर दिन नई नई चीजें शुरू करते हैं। एक दिन गिटार सीखने लगेंगे, अगले दिन कोडिंग, फिर अगले दिन ट्रेडिंग, लेकिन हम किसी एक चीज में डेप्थ नहीं जाते। रिजल्ट आधे अधूरे नॉलेज और कोई मास्टरी नहीं। ब्रूस ली हमें सिखाता है कि मास्टरी का मतलब है एक चीज को इतना बार करना कि वो आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाए। जैसे अगर आप पढ़ाई करते हो तो रोज 1 घंटा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना हजारों मोटिवेशनल वीडियोस देखने से कहीं ज्यादा असरदार है। कंसिस्टेंसी बोरिंग लग सकती है, लेकिन वही बोरिंग रिपीटिशन आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है। थिंक अबाउट इट, सचिन तेंदुलकर ने लाखों बार वही शॉट प्रैक्टिस किया। विराट कोहली रोज फिटनेस में घंटों देता है। यही वजह है कि वो लेजेंड्स बने। 4. डिसिप्लिन वर्सेस मोटिवेशन। बहुत लोग कहते हैं, मुझे डिसिप्लिन बनाए रखना मुश्किल लगता है, मुझे मोटिवेशन चाहिए। लेकिन सच ये है कि ब्रूस ली की जिंदगी हमें सिखाती है, मोटिवेशन झूठ है,
डिसिप्लिन सच्चाई है। मोटिवेशन एक स्पार्क है, लेकिन डिसिप्लिन एक फायर है। मोटिवेशन टेम्पररी है, डिसिप्लिन परमानेंट है। मोटिवेशन आपको शुरू कराता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। ब्रूस ली को हर दिन मोटिवेशन नहीं मिलता होगा, लेकिन उसने खुद को ट्रेन किया कि वो अपना काम करेगा, चाहे उसका मन हो या ना हो। यही फर्क है आम इंसान और लेजेंड में। आम इंसान इमोशंस के हिसाब से काम करता है, लेजेंड इमोशंस को कंट्रोल करके काम करता है। 5 मॉडर्न लाइफ में ब्रूस ली का अनुशासन। अब सवाल यह आता है कि हम ब्रूस ली के इस डिसिप्लिन वाली सोच को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? अगर आप स्टूडेंट हो तो हर दिन एक चैप्टर या 20-30 क्वेश्चन सॉल्व करो। सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप फिटनेस में हो तो हर दिन थोड़ी सी एक्सरसाइज कंपलसरी करो। चाहे जिम जाओ या घर पर पुशअप्स करो, लेकिन कंसिस्टेंसी मत छोड़ो। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो या कोई नई स्किल सीख रहे हो तो हर दिन एक स्टेप लो, चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन डेली करो। ब्रूस ली कहता था, लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बीट्स शॉर्ट टर्म इंटेंसिटी। यानी ये जरूरी नहीं कि आप एक दिन 10 घंटे काम करो, जरूरी ये है कि आप हर दिन 1 घंटा बिना ब्रेक के काम करो। 6 सैक्रिफाइस। बिना त्याग के जीत नहीं। डिसिप्लिन केवल हैबिट्स का नाम नहीं है, ये सैक्रिफाइस का नाम भी है। ब्रूस ली ने अपनी कंफर्ट सैक्रिफाइस की, उसने अपनी सोशल लाइफ सैक्रिफाइस की, उसने कई बार पैसा और नाम का कॉम्प्रोमाइज किया, लेकिन उसने अपने डिसिप्लिन को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आज अगर आप किसी भी फील्ड में बड़ा बनना चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। आपको देर रात तक स्क्रोलिंग सैक्रिफाइस करनी होगी, आपको शॉर्ट टर्म मजा छोड़कर लॉन्ग टर्म ग्रोथ चुननी होगी, आपको लोगों की ओपिनियंस इग्नोर करनी होंगी। ब्रूस ली कहता था, इफ यू लव लाइफ डोंट वेस्ट टाइम, फॉर टाइम इज वॉट लाइफ इज मेड अप ऑफ। यानी अगर आप जिंदगी से सच में प्यार करते हो तो समय बर्बाद मत करो। 7 इनर डिसिप्लिन, माइंड कंट्रोल। डिसिप्लिन केवल बॉडी और हैबिट्स तक सीमित नहीं है, असली डिसिप्लिन है माइंड कंट्रोल। ब्रूस ली मेडिटेशन करता था, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करता था और अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीखता था। आज हम सब स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवरथिंकिंग से जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड अनकंट्रोल्ड है। अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल करना सीख लो तो बाकी सब आसान हो जाता है। माइंड कंट्रोल के लिए मेडिटेशन करो, ओवरथिंकिंग रोकने के लिए जर्नलिंग करो, नेगेटिव लोगों और एनर्जी से दूर रहो। ब्रूस ली कहता था, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। यानी आपकी सोच ही आपकी रियलिटी बनाती है। अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो लाइफ नेगेटिव होगी, अगर आप डिसिप्लिन्ड और पॉजिटिव सोचते हो तो लाइफ वैसी ही बनेगी। निष्कर्ष, डिसिप्लिन ही असली ताकत है। ब्रूस ली ने हमें यह सिखाया कि डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये वो गिफ्ट है जो आपको आपकी असली ताकत तक पहुंचाता है। सेल्फ मास्टरी कोई एक दिन में नहीं आती, इसके लिए सालों की प्रैक्टिस और सैक्रिफाइस चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर एक आदमी हांगकांग से आकर अपनी मेहनत और डिसिप्लिन से पूरी दुनिया बदल सकता है, तो आप क्यों नहीं? आज आपकी सर्कमस्टेंसेस कितनी भी मुश्किल हो, आपके पास रिसोर्सेस कम हो, टैलेंट एवरेज हो, अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकते हो। पार्ट 2, माइंडसेट और अडैप्टेबिलिटी। कभी आपने गौर किया है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है? सच ये है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। हालात बदलते हैं, लोग बदलते हैं, मौके बदलते हैं। जो इंसान रिजिड रहता है वो टूट जाता है, और जो इंसान फ्लेक्सिबल रहता है वो हर हालात में सरवाइव करता है और आगे बढ़ता है। यही ब्रूस ली की फिलॉसफी थी, बी वाटर माय फ्रेंड। पानी का कोई शेप नहीं होता। जब वो गिलास में डाला जाता है तो गिलास का रूप ले लेता है, जब बोतल में डाला जाता है तो बोतल का, और जब रोकने की कोशिश करो तो नया रास्ता ढूंढ लेता है। पानी को ना तो पकड़ा जा सकता है ना रोका जा सकता है, और यही फ्लेक्सिबिलिटी इंसान को हर हालात में जीत दिलाती है। 1 ब्रूस ली की सोच, बी वाटर। ब्रूस ली मार्शल आर्ट्स का स्टूडेंट ही नहीं बल्कि फिलोसोफर भी था। उसने देखा कि मार्शल आर्ट्स की दुनिया बहुत रिजिड है, हर स्टाइल अपनी परंपरा में बंधी हुई थी। कराटे, कुंग-फू, ताइक्वांडो, हर स्कूल कहता था हमारा तरीका सबसे अच्छा है। लेकिन ब्रूस ली ने कहा कि सही मार्शल आर्ट कोई फिक्स्ड स्टाइल नहीं है, सही मार्शल आर्ट वो है जो सिचुएशन के हिसाब से काम करे। यानी फाइट में आपको रिजिड होकर नहीं बल्कि पानी की तरफ फ्लो करके लड़ना चाहिए। यहीं से उसकी फिलॉसफी आई, जीत कुन दो। ये कोई नया स्टाइल नहीं था बल्कि नो स्टाइल का स्टाइल था।
मतलब किसी भी एक मेथड में बंधना नहीं, बल्कि हर मेथड से जो यूजफुल है उसे अडॉप्ट करना और जो बेकार है उसे छोड़ देना। ये लेसन सिर्फ मार्शल आर्ट्स तक सीमित नहीं है, ये लेसन लाइफ के लिए है। 2. लाइफ में अडेप्टेबिलिटी क्यों जरूरी है? आज की दुनिया पहले से कहीं तेजी से बदल रही है। टेक्नोलॉजी हर साल नया आ रहा है, करियर ऑप्शंस बदल रहे हैं, जॉब्स कभी स्टेबल नहीं है, सोसाइटी की सोच हर दशक में बदल रही है। अगर आप केवल एक तरीके में फंसे रहोगे तो पीछे छूट जाओगे। आज के स्टूडेंट्स को यही सबसे बड़ी दिक्कत है। वे सोचते हैं कि लाइफ एक फिक्स्ड पाथ है, पढ़ाई, नौकरी, शादी, रिटायरमेंट। लेकिन आज की दुनिया में यह फॉर्मूला काम नहीं करता। आज लाइफ में ग्रो करने के लिए अडेप्टेबिलिटी चाहिए। आपको सिचुएशंस के हिसाब से खुद को बदलना आना चाहिए। ब्रूस ली ने कहा था, एम्प्टी योर माइंड, बी फॉर्मलेस, शेपलेस लाइक वाटर। यानी अगर आप अपने माइंड को रिजिड रूल से खाली करोगे तो आप हर सिचुएशन में सर्वाइव कर सकते हो। 3. फेलियर से सीखना, ब्रूस ली का उदाहरण। ब्रूस ली की जिंदगी हमेशा स्मूथ नहीं रही। जब वो हॉलीवुड पहुंचा तो उसे कई बार रिजेक्ट किया गया। प्रोड्यूसर्स ने कहा, एक एशियन एक्टर कभी लीड रोल नहीं बन सकता। उस समय अमेरिका में रेसिज्म बहुत था, हर कोई उसे साइड कैरेक्टर या विलन के रूप में देखना चाहता था। लेकिन ब्रूस ली ने हार नहीं मानी। उसने कहा, अगर डोर्स बंद हैं तो मैं नया डोर बनाऊंगा। उसने हांगकांग लौटकर अपनी फिल्मों में काम किया और वहां मैसिव सक्सेस पाई। उसके बाद वही हॉलीवुड जिसने उसे रिजेक्ट किया था उसके पीछे दौड़ा। इससे लेसन क्या मिलता है? फेलियर्स रिजिड लोगों को तोड़ देते हैं, लेकिन अडेप्टिव लोगों को और मजबूत बनाते हैं। अगर ब्रूस ली रिजिड होकर सोचता कि मुझे सिर्फ हॉलीवुड में ही काम करना है, तो शायद वो कभी आइकन नहीं बन पाता। लेकिन उसने अडेप्ट किया, उसने रास्ता बदला और इस बदलाव ने ही उसे लेजेंड बना दिया। 4. आज के यूथ के लिए अडेप्टेबिलिटी। आज हर युवा के सामने अनसर्टेनिटी है। एग्जाम्स में कंपटीशन बहुत है, जॉब्स में स्टेबिलिटी नहीं है, बिजनेस में रिस्क है, सोशल लाइफ में प्रेशर है। ऐसे में अगर आप रिजिड सोच रखते हो कि बस यही एक रास्ता है, नहीं तो कुछ नहीं, तो आप टूट जाओगे। ब्रूस ली की सोच कहती है, अगर एक एग्जाम में फेल हो गए तो खुद को लूजर मत मानो, अडेप्ट करो, नया सब्जेक्ट चुनो या नया तरीका सीखो। अगर जॉब नहीं मिली तो नया स्किल सीखो, फ्रीलांसिंग शुरू करो या अपना कुछ बनाओ। अगर रिलेशनशिप टूट गई तो डिप्रेशन में मत डूबो, अडेप्ट करो, खुद को बेहतर बनाओ और आगे बढ़ो। रिजिड सोच हमेशा आपको लिमिट करेगी, अडेप्टिव सोच हमेशा आपको नया मौका दिलाएगी। 5. ओवरथिंकिंग वर्सेस फ्लो। आज की दुनिया की एक और बड़ी प्रॉब्लम है ओवरथिंकिंग। हम हर डिसीजन से पहले हजारों बार सोचते हैं, क्या होगा अगर फेल हो गए, लोग क्या कहेंगे, रिस्क ज्यादा तो नहीं। ब्रूस ली ने हमें यह सिखाया कि ओवरथिंकिंग की जगह फ्लो में रहो। पानी सोचता नहीं है कि मुझे किस रास्ते से बहना चाहिए, वो बस बहता है। अगर कोई पत्थर सामने आता है तो वो रास्ता बदलकर आगे बढ़ जाता है। यही अप्रोच हमें लाइफ में अपनानी चाहिए। रिस्क लेने से मत डरो, फेलियर्स को एक रास्ते का पार्ट समझो। हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लो बजाय परफेक्ट प्लान बनाने के। ब्रूस ली कहता था, डोंट गेट सेट इनटू वन फॉर्म, अडेप्ट इट एंड बिल्ड योर ओन एंड लेट इट ग्रो। 6. क्रिएटिविटी और इनोवेशन, अडेप्टेबिलिटी की असली ताकत। अगर ब्रूस ली रिजिड रहता तो वो केवल कुंग फू का एक और स्टूडेंट बनकर रह जाता, लेकिन उसने क्रिएटिविटी और अडेप्टेबिलिटी से मार्शल आर्ट्स को बदल दिया। आज आप देखें, हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, आर्टिस्ट या स्पोर्ट्स पर्सन अडेप्टेबल होता है। स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी को आर्ट से जोड़ा, विराट कोहली ने अपनी टेक्निक को बार बार बदला ताकि हर फॉर्मेट में खेल सके। इलॉन मस्क ने एक फील्ड से दूसरी फील्ड में जंप किया, सॉफ्टवेयर से स्पेस तक। सफल वही है जो बदलता है, असफल वही है जो स्टक रहता है। 7. माइंडसेट शिफ्ट, प्रॉब्लम्स वर्सेस अपॉर्चुनिटीज। रिजिड लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं, अडेप्टिव लोग अपॉर्चुनिटीज देखते हैं। ब्रूस ली की लाइफ इसका उदाहरण है। जब लोग कहते थे तुम एशियन हो, तुम लीड एक्टर नहीं बन सकते, तो उसने इसे प्रॉब्लम नहीं माना, उसने इसे अपॉर्चुनिटी माना कि अगर हॉलीवुड मुझे नहीं चाहता तो मैं एशिया में इतना बड़ा बनूंगा कि उन्हें मुझे चाहना पड़ेगा। आज अगर आप हर छोटी चीज को प्रॉब्लम मानते हो तो आप स्टक रहोगे, लेकिन अगर आप हर प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी मानना शुरू कर दो तो आपकी ग्रोथ अनलिमिटेड होगी। 8. प्रैक्टिकल स्टेप्स, कैसे बने वाटर जैसी माइंडसेट। अब सवाल ये आता है कि हम इस अडेप्टिव माइंडसेट को अपनी लाइफ में कैसे लाएं। ओपन माइंडेड रहो, हर नई चीज को सीखने के लिए रेडी रहो, चाहे वो नया स्किल हो, नई हैबिट हो या नया तरीका। रिजिडिटी छोड़ो, अगर कोई प्लान फेल हो जाए तो उसे आखिरी मत मानो, नया प्लान बनाओ। एक्सपेरिमेंट करो, छोटे छोटे रिस्क लो, हर रिस्क आपको नया लेसन देगा।
डिटैच होना सीखो। सिचुएशंस और लोगों से इतना रिजिडली अटैच मत हो कि उनके जाने से आप टूट जाओ। फ्लो में रहो, हर दिन को एक फ्लो की तरह जियो। फ्यूचर के बारे में सोचो लेकिन उसमें फंस मत जाओ। निष्कर्ष, अडैप्टेबिलिटी ही असली सक्सेस है। ब्रूस ली ने हमें यह सिखाया कि सक्सेस का असली फॉर्मूला किसी फिक्स्ड रूल में नहीं है। सक्सेस का फॉर्मूला है अडैप्टेबिलिटी। जो इंसान रिजिड होकर रूल्स और प्लान्स में फंस जाता है वो समय के साथ आउटडेटेड हो जाता है। लेकिन जो इंसान पानी की तरह हर हालात में नया शेप ले सकता है वो हमेशा रेलेवेंट रहता है, हमेशा ग्रो करता है। आज की फास्ट चेंजिंग दुनिया में ब्रूस ली की ये बी वाटर वाली सोच पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। अगर आप इसे अपनाते हो तो कोई भी प्रॉब्लम आपके रास्ते में परमानेंट नहीं रह सकती। जीवन की इस लंबी यात्रा में जब हम ब्रूस ली जैसे महान व्यक्तित्वों को याद करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि वे सिर्फ मार्शल आर्टिस्ट नहीं थे, बल्कि वो एक जीवन दर्शन के प्रवक्ता थे। उनकी हर बात, हर विचार हमें यही सिखाता है कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके अंदर छुपी हुई है, बाहर नहीं। उनकी प्रसिद्ध पंक्ति बी लाइक वाटर माई फ्रेंड महज एक डायलॉग नहीं बल्कि जीवन का नियम है। पानी की तरह लचीला बनो, हर परिस्थिति में ढल जाओ और अपनी शक्ति को सही दिशा में बहने दो। यही वो दृष्टिकोण है जो हमें आज की तेज रफ्तार दुनिया में टिकने और आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। सोचिए, हम कितनी बार मुश्किलों का सामना करते हैं, कितनी बार हालात हमारे खिलाफ होते हैं। कभी परीक्षा का दबाव, कभी करियर का संघर्ष, कभी रिश्तों में उलझन, तो कभी अपने ही मन से जंग। लेकिन ब्रूस ली हमें ये सिखाते हैं कि जो इंसान खुद को जीत लेता है वही दुनिया को जीत सकता है। और खुद को जीतने का मतलब है अपने डर, अपनी आलस्य, अपनी शंकाओं और अपनी सीमाओं को पीछे छोड़ना। आज के समय में जब तकनीक ने सब कुछ बदल दिया है, जब हर चीज तेजी से आगे बढ़ रही है, जब हमें लगता है कि हम पीछे छूट रहे हैं, तभी ब्रूस ली का ये संदेश और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। सिंप्लीफाई, यानी जीवन को सरल बनाओ। अपने लक्ष्यों को छोटा छोटा हिस्सों में बांटो, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो और फिर देखो कि कैसे पूरा पहाड़ पार कर सकते हो। दोस्तों, ब्रूस ली की जिंदगी हमें यह भी बताती है कि इंतजार करने से कुछ नहीं मिलता। अगर वो हॉलीवुड का इंतजार करते कि कोई रोल उन्हें देगा तो शायद वो कभी भी आज जितने महान न बनते। उन्होंने खुद को साबित किया, खुद रास्ता बनाया और दुनिया को दिखाया कि एशियाई कलाकार भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छा सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि अगर हम खुद पर विश्वास कर लें और मेहनत करने को तैयार हों तो दुनिया हमें नजरअंदाज नहीं कर सकती। आज जब आप इस कहानी से बाहर निकलते हैं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अपने डर से बड़ा सपना देखने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ब्रूस ली का कहना था, डोंट प्रे फॉर एन ईजी लाइफ, प्रे फॉर द स्ट्रेंथ टू एंड्योर अ डिफिकल्ट वन। यानी आसान जीवन मत मांगो, बल्कि कठिन जीवन जीने की ताकत मांगो। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा यही होगी कि हम अपने सपनों के लिए लड़ें, हार से डरे नहीं और हर बार गिरकर भी उठ खड़े हों। चाहे आप स्टूडेंट हों, एथलीट हों, कलाकार हों या एक आम इंसान, आपके भीतर वो आग है, बस आपको उसे पहचानना है। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें, याद रखिए, पानी की तरह बनिए, बहते रहिए, टूटिए मत। जब रुकावट आए तो उसके चारों तरफ से निकल जाइए। जब दबाव आए तो खुद को मजबूत बनाइए। यही वो कला है जो ब्रूस ली ने हमें दी है और यही वो शक्ति है जो आपके जीवन को भी बदल सकती है। इस यात्रा के अंत में मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि आप में भी एक ब्रूस ली छुपा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने खुद को खोज लिया था और आपने अभी शुरुआत करनी है। तो उठिए, अपने सपनों को पकड़िए और आज से ही वो इंसान बनना शुरू कीजिए जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं, भीतर होती है, और जो भीतर जीतता है वही असली योद्धा कहलाता है।